हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम सभी को पता है कि पेटीएम का आईपीओ चल रहा है, तो आज हम पेटीएम के वीकनेसेस के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे कि पेटीएम में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई सवाल या क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीकनेस नंबर पहला, पेटीएम आज तक किसी भी तरह का कोई प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। वो किसी भी लीड में, किसी भी सेक्टर में आजकल प्रॉफिटेबल नहीं हुई है। कंपनी बहुत सेक्टर में डाइवर्सिफाई तो कर रही है, लेकिन उसका प्रॉफिट नहीं है। वो कंपनी हमेशा लॉसेस में चल रही है, जो कि एक कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी वीकनेस है। हालांकि हम फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते। वीकनेस नंबर लैक ऑफ फोकस। कंपनी बहुत जगह डाइवर्सिफाई है और इसीलिए वो एक जगह फोकस नहीं कर पा रही है। आप किसी भी कंपनी को देखिए तो वो उसके लिए कोई एक जगह फोकस करती है, जो उसके लिए कैश काउ का काम करती है। जैसे कि आप अमेजोन को ही देख लीजिए। अमेजोन क्लाउड से इतना कैश बर्न होता है कि अमेजोन को और किसी सेक्टर में छोटे मोटे लॉस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह कंपनी हर सेक्टर में फोकस कर रही है, लेकिन वो किसी कैश काउ कुछ नहीं है उसके पास। इसलिए ये कंपनी के लिए वीकनेस है। वीकनेस नंबर तीसरा, रिसेंट ही अभी कंपनी के बहुत हेड हेड सीनियर एग्जिट कर चुके हैं। वहाँ के लोग नौकरी छोड़ रहे हैं। ए- पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, लेकिन ये पेटीएम के लिए अच्छी बात नहीं है। पेटीएम के अंदर न जाने कुछ ना कुछ तो चल रहा है जो हमें पता नहीं चल पा रहा है। वीकनेस नंबर चौथा, जैसे कि अभी हम सभी को पता है कि कोविड-19 में आने के बाद सारे छोटे मोटे बिजनेस बंद हो गए हैं। और जैसे हमें कि पता है कि पेटीएम कंपनी बी टू सी से बी टू बी में ज़्यादा फोकस कर रही है। तो अगर छोटे मोटे अगर ये बिजनेस बंद होते हैं लॉकडाउन की वजह से, तो पेटीएम का ट्रांजैक्शन बहुत कम हो जाएगा और पेटीएम को बहुत सारे लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह इसीलिए अगर देखा जाए तो अगर फ्यूचर में अगर ऐसी कोई अनहोनी नहीं हुई तो ये कोई वीकनेस का पॉइंट नहीं है। वीकनेस नंबर 5, कंपनी बहुत जगह बहुत सेक्टर में है। जैसे कि क्लाउड बिजनेस में है तो वहाँ देखना पड़ता है। से वो ब्रोकरेज फॉर्म में भी इन्वॉल्व है, तो वो उन्हें सेबी के रेगुलेशंस भी देखने पड़ते हैं। और पेमेंट मेथड में है तो इन्हें पेमेंट गवर्नमेंट का भी, एसबीआई का भी रेगुलेशंस और देखना पड़ता होगा। और एक कंपनी के लिए इतने सारे रेगुलेशंस को मैनेज करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। और पेटीएम के ऊपर कुछ फाइन भी लगी है, जो इन्हीं रेगुलेशंस को फॉलो ना करने की वजह से या फिर कुछ कमी रह जाने की वजह से लगाई गई हैं। वीकनेस नंबर 6, आजकल पेटीएम जिस भी सेक्टर में है, चाहे वो ब्रोकरेज फर्म ले लो, पेमेंट में ले लो, या फिर क्लाउड बिजनेस में ले लो, या फिर पेटीएम मॉल में ले लो, पेटीएम के लिए हर जगह हाई कंपटीशन है। जैसे कि पेटीएम मॉल के कंपटीशन में फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ब्रोकरेज फॉर्म बिजनेस में देखा जाए तो जीरोधा टॉप में है। और उसके बाद अब स्टॉक जो कि पेटीएम को हाई कंपटीशन दे रहे हैं। और क्लाउड बिजनेस का तो पता नहीं वो कब प्रॉफिटेबल होगा। उसमें कुछ कैश बर्निंग तो दिखाई नहीं रहा है। वो आजकल रेवेन्यू जनरेट कर ही नहीं पा रहा है। और अगर पेमेंट्स का देखें तो यहाँ पे गूगल पे है, अमेजोन है। गूगल पे जो कि गूगल का है, और अमेजोन पे जो अमेजोन कंपनी का है, और फ़ोन पे जो वॉलमार्ट का है। ये सब पेटीएम के लिए बहुत बड़े हाई कॉम्पिटिटर हैं, जो कि पेटीएम के लिए एक वीकनेस है, जो कि ये बहुत बड़ी बात है। अब देखते हैं कि कंपनी आगे चल के और क्या करती है। धन्यवाद। अगर आपके हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिए। और यदि आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।